ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ ਟੱਚਲੈਸ ਟ੍ਰੇਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਏਸੀ ਅਤੇ ਨਾਨ ਏਸੀ ਕੋਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਛੂਏ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥ ਲਾਏ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। कोरोना काल दरमियान सुरक्षित कोच, देश की पहली पोस्ट कोविड टचलैस ट्रेन। ये ट्रेन आम ट्रेनों नालों बिल्कुल जुदा है, क्योंकि ये है खास ट्रेन। देश की पहली पोस्ट कोविड टचलैस ट्रेन। जदों दा कोरोना आया, लोग खौफजदा ने। 1 जून नूं भावें देश 'च एहतियातां दे नाल रेल सफ़र नूं हरी झंडी दे दित्ती गई, पर फिर भी सुरक्षा दाते ही रही। इस लई मुड़ विचार कर रैगूलर ट्रेनां 12 अगस्त तक रद्द करनियां पईयां। तो उधर लोग भी महामारी दे करके डरे हुए घरां दे बाहर निकल के सफ़र करन तो गुरेज ही कर रहे ने। पर हुण इस रेल 'च मुसाफिरां नूं कोरोना दे खौफ तो मुक्त यात्रा नसीब हो सकदी है, क्योंकि ट्रेन 'च कोरोना ना फैले, इस लई तमाम इंतजाम कीते गए ने। पोस्ट कोविड ट्रेन दे विच एसी अते नॉन एसी कोच ने। बाथरूम दे दरवाजे पैर नाल खुल सकणगे। दरवाजे अंदरों भी पैर दे नाल ही बंद हो सकणगे। फ्लश भी पैर दे नाल ऑपरेट होणगे। बेसन भी बिना हाथ लाए पैर नाल ऑपरेट होवेगा। पानी वाली टूटी अते डिस्पेंसर पैर दे नाल इस्तेमाल कीते जा सकणगे। कंपार्टमेंट दे दरवाजे भी कूणे दे नाल खुल या फिर बंद हो सकणगे। बाथरूम में पैसेंजर एंटर करेगा तो एंटर करने के लिए हमने यहाँ पर एक पैड प्रोवाइड किया हुआ है, जिसको वो पैर से पुश करके दरवाज़ा इजीली खोल सकता है। ठीक है। और बाकी जो अंदर के फीचर्स हैं आपने देखे हैं, अगर आप देख सकें तो वहाँ पे जो टैप है, जो सोप डिस्पेंसर है, वो एज इट इज़ हमने यहाँ पर फुट ऑपरेटेड ही लगा रखा है। और एक अच्छी चीज़ आपको मैं ये दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये एक तरह के हमने स्टिकर्स बना के लगाए हैं। यहाँ मेटेलिक है, बाकी जगह पे दूसरे स्टिकर्स हैं। ये स्टिकर्स जो हैं ये बेसिकली पैसेंजर को बार बार ये रिमाइंड कराने के लिए है कि कैसे वो कोविड की सेफ्टी को इम्प्लीमेंट कर सकता है, क्योंकि पैसेंजर्स की भी अपनी कुछ जिम्मेवारियां हैं इसके प्रति। ये भी सेम जैसा आपने उधर देखा, सेम वॉश बेसन है, चाहे डोर्स हैं या हैंडल्स हैं, इन सभी को जो है फुट ऑपरेटेड करने की कोशिश की गई है। और जहाँ भी रेलिंग्स हैं उनको कॉपर कोटेड किया गया है। और एसी कोच में जो है प्लाज्मा एयर फिल्टर लगा हुआ है, जिसका आप यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख भी सकते हैं। ये प्लाज्मा एयर जो है बेसिकली एक आयोनाइज़र है, जो कि हमारी जो हवा आती है पैसेंजर एरिया में, एसी से जो हवा आती है वो इसी आयोनाइज़र के थ्रू होकर आती है। और आते समय इसमें क्या होता है कि आयंस की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाती है। तो जितने आयंस की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, उतना जो है आपका वायरस जो है वो डिसइंटीग्रेट ईजिली हो जाएगा। टूटी दे दरवाजे दे हैंड ते तांबे दी परत चढ़ाई गई है। कॉपर कोटिंग करन दे नाल वायरस सतह ते घट वक्त दे लई रहेगा। एसी नाल फैलन वाली इन्फेक्शन रोकन दे लई भी इंतजाम कीते गए ने। प्लाज्मा एयर प्यूरीफायर लगाया गया है। सीट ते टाइटेनियम डाइऑक्साइड दी परत चढ़ाई गई है। ये इको फ्रेंडली वाटर बेस्ड कोटिंग है। वायरस, बैक्टीरिया, फंगल ग्रोथ के खात्मे लिए ये मददगार होवेगी। यूएसए दी फूड टेस्टिंग लैब वालों ये प्रमाणित है। रेलवे मुताबिक ये कोटिंग इंसाना दे लई सुरक्षित है। कोटिंग 12 महीने दे लई रहेगी। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो एयर प्लाज्मा है वो एसी कोचेज़ के लिए है। और एयर प्लाज्मा के अगेंस्ट नॉन एसी कोचेज़ में हमने टाइटेनियम डाइऑक्साइड की कोटिंग की है। जो नॉन एसी कोच का जो जैसे सीट है, क्योंकि पैसेंजर बैठता है तो हाथ तो लगेगा ही, हैंडल है, सीट है, खिड़कियाँ हैं, इन सभी के ऊपर हमने टाइटेनियम डाइऑक्साइड की कोटिंग की है। बहुत ही पतली कोटिंग है, नैनो कोटिंग है। इस कोटिंग की लाइफ जो है वो तकरीबन 1 साल है। एयर प्योरीफाई के लिए क्या होगा?
एयर प्यूरीफाई के लिए वही प्लाज्मा एयर लगा हुआ है, जो कि इसके अंदर ये आप देख सकते हैं, ये बेसिकली एसी की वेंट है और इसी वेंट से एयर जो है नीचे आती है। इसके अंदर हमने एक जो है वो प्यूरीफायर इसके अंदर दिया हुआ है, जो बेसिकली आयोनाइजर है। वो हर कैबिन में, यहाँ पे 8 कैबिन है, 8 कैबिन में एक लगा हुआ है, 2 बड़े लगे होते हैं दोनों एंड के ऊपर। अगर पैसेंजर्स की बात है, कितने पैसेंजर इसमें सफ़र करेंगे? और पैसेंजर्स तो वैसे तो जो उसकी फुल कैपेसिटी कोच की जो है 72 कोचेज़ की होती है, वो पूरे कर सकते हैं। और बाकी सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म्स जो है वो जनरल रेलवेज फॉलो करवा ही रहा है। उसके हिसाब से बुकिंग भी उसी तरह से हो रही है। ओवर क्राउडिंग को बिल्कुल अवॉइड किया जा रहा है। तो टॉयलेट के अंदर जितने, जैसे मैंने कहा, जो टैप्स हैं वो सबके अंदर पैडल दे दिया है और जो भी हाथ से लगने वाली चीज़ें थी उनको कॉपर कोट कर दिया। इसके अलावा हमने 2 काम और किए कि जो हमारा कोचेज़ हैं उसके अंदर तीसरा जो स्टेप है वो है कि हम उसको अंदर से कोटेड किया है, मतलब उसके ऊपर टाइटेनियम डाइऑक्साइड की कोटिंग करवाई है, सीट्स, रूफ, साइड, फ्लोर, सब जगह। तो ऐसा करने से इनमें से किसी जगह पे बैक्टीरिया पनप नहीं सकता। TiO2 जो है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ, वायरस की ग्रोथ, कोविड की ग्रोथ काट देती है। ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰੇਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ ਕੋਚ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 2.5 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਸੀ ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ ਕੋਚ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈ। RCF ने पोस्ट कोविड कोचेस डिज़ाइन किए हैं और उसमें हमने ऐसे फीचर्स लगाए हैं जिससे कि ट्रेन्स में जो चलने वाले यात्री हैं उनको कोविड के स्प्रेड में होने से बचाव होगा। तो हमने इसमें 3 किस्म के फीचर्स लगाए हैं। एक तो ऐसे सरफेसेस जिनको पैसेंजर को छूना ही पड़ता है और हम हटा नहीं सकते, जैसे कई जगह सपोर्ट के हैंडल हो सकते हैं, वो लगाने पड़ेंगे। गाड़ी में जैसे घुसते हैं उस समय लगाना पड़ता है, तो उन ऐसी जगहों पे हमने उनको कॉपर कोट किया है। कॉपर कोट करने से उन सरफेसेस पे यदि वायरस या बैक्टीरिया आ जाता है तो ज़्यादा समय नहीं चलता है, कुछ देर बाद वो मर जाता है। उसके बाद दूसरी टाइप ऑफ सरफेसेस हैं जिस पे हमने हाथ से चलने वाली जो डिवाइसेस होते हैं, नल का या पंप जो होती है साबुन की या फ्लश होता है, उसको हमने रिप्लेस करके पैर से चलने वाले बना दिए। हम इलेक्ट्रॉनिक यूज़ कर सकते थे लेकिन वो चाइनीज स्टफ रिलायबल नहीं होता, तो हमने अपने RCF मेड डिज़ाइन सिस्टम्स लगाए हैं जो हम शॉप फ्लोर पे पहले ही 2-3 महीने से चला रहे थे। तो उसी के डिज़ाइन के ऊपर बेस हमने कोच में लगाए हैं, बड़ी अच्छे से फिट हो गए। खर्चा जो है ये ऑप्टिमल नहीं है, ये आगे घटेगा, पर अभी हमें AC कोच में करीब 5 से 6 लाख के करीब खर्चा है और नॉन AC कोच में करीब 2 से 2.5 लाख के करीब खर्चा है। एक्चुअली वो टाइटेनियम ऑक्साइड कोटिंग जो है वो महंगी है, आयनाइजर्स महंगे हैं। बाकी हमारी सारी मॉडिफिकेशन तो कुल मिला के इन 2 के अलावा बाकी सब तो 40-50 हज़ार रुपये में हमारा पूरा हो जाए। ਨਵੇਂ ਕੋਚ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਜੈਪੁਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਧਰ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ ਰੇਲ ਦੇ 2 ਕੋਚ ਤਿਆਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਧਰ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਮੁਸਾਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਡਰੇ ਇਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਰੋਕੂ ਟ੍ਰੇਨ ਕੋਚਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ। ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖਾਸ ਕੋਚ ਅਜੇ ਥੋੜੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜੋ AC ਕੋਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਪਿਉਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਾਸ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ AC ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਘਾਤਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਤਿਆਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਫ਼ਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਰੇਲ ਦੇ ਪਹੀਏ ਭਾਵੇਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਰੁਕ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ ਬੰਦ ਪਈ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕੋਚ।
ਫਿਲਹਾਲ ਮਹਿਜ਼ 2 ਹੀ ਕੋਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਏਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾਨ ਏਸੀ ਕੋਚ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। देखा कि हमें रोज ही इस बात की दिक्कत आ रही थी कि कैसे हम जो लोग टूल्स को टच कर रहे हैं या साथ काम कर रहे हैं, उनमें लोगों में थोड़ा डर परसेप्शन रहता था। तो फिर भी लोग यहाँ के बड़े बहादुरी से सब काम कर रहे थे। तो हमें आइडिया आया कि जैसे जैसे हम जो चीज़ें इनके वर्क प्लेस पे हम लगा रहे थे, तो क्यों ना हम उसको कोचेज में भी लगाएं। तो हमने मंत्रालय को प्रपोजल दिया, फिर हमारे मंत्री जी ने हमें ये टास्क दी कि आप इसको करके दिखाएं। तो उन्होंने हमसे प्लान मांगा था, पर हमने तो वो कोच बना ली। तो अब वो 2 कोच हमने एक एसी एक नॉन एसी बना दी। हमने अभी सैंपल के तौर पे एक नॉन एसी और एक एसी डब्बा तैयार किया है, जो तैयार करके निकाल दिया और ये रेक में लग गया है। शायद रेक या तो कल रात चला गया हो या आज रात चला जाएगा। इसके बाद ये यहाँ से जयपुर जाएगा, तो टोटल 2-3 दिन का टाइम लगता है निकलने के बाद अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचने में। उसके बाद हम थोड़ा सा फीडबैक लेंगे लोगों से, और पब्लिक को जब ये सिस्टम एक्सपोज होंगे तो कोई कमी या कुछ इम्प्रूवमेंट है वो करके फिर हम इसको इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं अपनी नई कोचेज में। कोई खास दिक्कत की बात नहीं है। बनाते हैं हम उस हर डब्बे में ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बस ये है कि इसको फुल स्केल पे बनाने के लिए हमें 2-1 महीने का टाइम लगेगा मटेरियल इकट्ठा करने में, क्योंकि मटेरियल खरीदेंगे वो फिर सप्लायर्स को अपनी तैयारी करनी होगी। तो मैं समझता हूँ यदि हमसे कहा जाए तो हम 2 महीने के भीतर में 100% डब्बे निकालने लगेंगे इसके साथ। ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਦ ਦਿੱਤੀ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, ਰੇਲਵੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ ਕੋਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। पोस्ट कोविड कोच जो सब तो अहम है वो है प्लाज्मा एयर प्योरीफिकेशन, क्योंकि एसी कोरोना महामारी दौरान घातक साबित हो सकता है। इसलिए एसी कोच हवा साफ ਅਤੇ शुद्ध रहे। इसलिए एसी कोच अंदर हवा ਅਤੇ सतह ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ प्लाज्मा एयर प्योरीफिकेशन ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਚ 35 ਵਰੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਟਿੰਗ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। कोचेज में हमें एक और रिक्वायरमेंट थी कि उसमें हवा भी अंदर से आती है। तो हमने हवा को साफ करने के लिए हवा में आयनाइजर्स लगाए हैं। 2 बड़े आयनाइजर हैं, जो कि एक एंट्री पे एयर की लगा हुआ है, एक एयर जहाँ से सक आउट होती है उस जगह लगा। उसके बाद ताकि प्लाज्मा वीक ना हो, हमने हर केबिन के ऊपर एक छोटा छोटा आयनाइजर लगाया। बाहर से आप देखेंगे तो कुछ नहीं दिखता है, क्योंकि ये सब डक्टिंग के अंदर छुपा हुआ है। तो ऐसा करने से जो अंदर आयनाइज्ड एयर घूमती है, वो एयर जो है पहले के मुकाबले ज़्यादा हेल्दी होती है और उसमें कीटाणु ज़्यादा समय तक नहीं चल पाते। और चौथा बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये सब तो हम बचाव कर रहे हैं, लेकिन यात्री को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने अपने यात्रियों के एजुकेशन के लिए, देखिए ये जो हमारा इस बुकलेट है, इसके आखिर में एक हमने बहुत सिंपल सा ये बनाया। ये सिंपल यही दिखाता है कि भाई ट्रैवल सेफली, बीट कोविड। हाथ धोना, मास्क पहनना, परस्पर दूरी रखना, बस 3 ये मूल मंत्र जो हैं, ये हमने कहा कि जब कोच में ट्रैवल करें तो इनका ख्याल रखें, और कोच अपना ख्याल रखेगी, आप भी अपना ख्याल रखिए। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा करने से जो यात्री हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा रेल ट्रैवल में, और ये होना चाहिए, क्योंकि हमारे कंट्री में रेल ट्रैवल तो उसके बिना लाइफ संभव नहीं है। मैं जो एक अपने डब्बों के बाहर में दरवाजे पे एंट्री होती है, उस जगह पे सिंबल लगा है। इसी तरह जो ये कोविड का एजुकेशन सिंबल है, एसी में जब कोच में घुसते हैं तो उसके दरवाजे में ग्लास पे आदमी देखता है, उसके ग्लास पे लगा हुआ है। फिर जो लुकिंग ग्लास होता है केबिन्स के अंदर, उस लुकिंग ग्लास के नीचे लगा हुआ है। तो ऐसा हमने कोशिश की है कि बहुत ही सिंपल तरीके से लोगों को कॉन्स्टेंट रिमाइंडर मिलता रहे, और बाकी हम कोच उसका ख्याल रखें। डब्बे की एज तो बहुत होती है, वो तो 35 साल है, और ये जो हमने इसमें कोटिंग की है, कोटिंग की एज जो है वो 1 साल। 1 साल के बाद वो टाइटेनियम कोटिंग 1 या 2 साल के बाद रिपीट करनी पड़ेगी। बाकी चीज़ें तो ऐसी हैं कि वो घर के यूज़ जैसी हैं। जब तक यूज़ होगा, नल का अगला बदलेगा तो वो वैसा बदल जाएगा। एक्चुअली देखा जाए तो जो हमने फिटिंग्स लगाई हैं, उसमें से जो हमने हटाई हैं उसकी कॉस्ट घटा दें तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट काफ़ी कम है, वो बहुत ज़्यादा। ਕਪੂਰਥਲਾ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ 95 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੇਲ ਕੋਚਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
43 ਕੋਚਾਂ ਦੇ 2 ਰੈਕ ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਰੇ ਲਈ 1933 ਕੋਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ 1342 ਕੋਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਇਹਤਿਆਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। पूरी कॉलोनी में जगह जगह ने तरह तरह के मेजर्स लिए। इस टचवुड इस टाइम्स में हमारा कॉलोनी जो है अभी तक बिल्कुल कोविड सेफ है। सिर्फ एक बच्चा किसी का बाहर से आया था, उसको कोविड था, लेकिन उसकी क्योंकि सब जगह प्रिकॉशंस ली जा रही हैं, लोग घरों में भी मास्क यूज़ कर रहे हैं, प्रैक्टिस में हाथ धोना आ गया। तो ये जो एजुकेशन चल रही है शॉप फ्लोर पे फैमिलीज़ को, ओपन स्पेसेस में, सब जगह इन ड्राइव से हम लोग जनरली कोविड से मुक्त हैं। 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰੇ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਲ ਡੱਬੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। 1200 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਇਸ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਇਜਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡੱਬੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਫ਼ਰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਕਤ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ। ਇੱਕ 150 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਰੇਲ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰੇਲ ਦਾ ਚੱਕਾ ਖੜ ਗਿਆ। ਸਫ਼ਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਧਵਾਟੇ 'ਚ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਰ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ ਕਿ ਰੇਲ ਨੂੰ ਲਾਲ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਿਆ। 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। 22 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ। ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਤੀਜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। 12 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਮ ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। 15 ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। 1 ਜੂਨ ਤੋਂ 200 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ 12 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਆਮ ਰੇਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਟ੍ਰੇਨਾਂ 'ਚ ਮੇਲ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੇਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰੇਲ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਆਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮੁਸਾਫਿਰ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤਯਾਬ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਢੱਕਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬੇहद ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੇਲ ਅੰਦਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੇਲ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 168 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਟ੍ਰੇਨ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨ 1853 ਚ 400 ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਗਈ। 1891 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫਰਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਡੱਬੇ ਜੋੜੇ ਗਏ। 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨ ਅੰਦਰ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਰੇਲਵੇ ਟਿਕਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਨਿਤ 12,000 ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਤ 2.3 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਰੇਲਵੇ ਲਈ 14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।